नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अब तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। सुस्त शुरुआत के बाद बाजार में रिकवरी की कोशिश। निफ्टी निचले स्तरों से 50 पॉइंट सुधार कर 24,950 के करीब। हालांकि बैंक निफ्टी में दबाव कायम, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में सुधार। आज के बिग स्टॉक्स में रौनक। 62,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद की मंजूरी से चल भागा करीब 2% चढ़कर बना वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। उधर सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट से एनटीपीसी में तेजी। वहीं कल का बिग स्टॉक भारतीय एयरटेल आज भी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। बैंक, एनबीएफसीज और फार्मा शेयरों में आज सबसे ज़्यादा दबाव। जेंटिविया को खरीदने की तैयारी की खबर से 3% फिसलकर एफएनओ का टॉप लूजर बना औरोबिंदो फार्मा। वहीं दूसरी ओर आईटी, कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी में हल्की खरीदारी। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को मंजूरी से गेमिंग से जुड़े शेयर लुढ़क गए। नजारा टेक करीब 7% टूटा। वहीं ऑन मोबाइल में भी बिग वाली कायम। आज संसद में पेश किया जाएगा बिल। होटल और टूरिज्म शेयरों में अच्छी खरीदारी। 2.5% की तेजी के साथ एफएनओ के टॉप गेनर्स में शामिल इंडियन होटल, साथ ही आईटीसी होटल, ईआईएच और शैले में भी 1.5 से 2% की तेजी। चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में प्रशांत सावंत और आशीष बहेती पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर जुड़ेंगे रचना वैद्य और रुचित जैन। उसके बाद हमारे साथ मार्केट के टेक्निकल ट्रेंड्स पर चर्चा करने के लिए 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन होंगी और साथ ही कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ डेरिवेटिव्स सहज अग्रवाल से भी बात होगी। ये सब कुछ ही देर में शो में आपके लिए लाइंड अप है। इससे पहले एक रुख जरा मार्केट का करते हैं। और मार्केट में देखिए एक चीज़ क्लियर है, 25,000 पर रिजेक्शन है। आज ब्यूटीफुल ट्रेड मिली एक 24,925 के सपोर्ट पर बाइंग आई, जो आज सुबह हमारी अप्रोच भी थी कि 24,925 पर खरीदिए। वहाँ से एक अच्छा बाउंस मिला आपको, लेकिन वो उसी रेजिस्टेंस पर जाकर 25,000 पर आज तीसरा दिन है। देखते हैं इसको आप क्रॉस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बैंक निफ्टी दिक्कत का सबब बना हुआ है मार्केट के लिए। बैंक निफ्टी ने कल भी लोअर लो बनाया था। आज भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में एक टेक्निकली आप ऑलरेडी लोअर लो बना चुके हैं। तो ये थोड़ा सा मार्केट को नहीं चलने दे रहा है। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहां अच्छे मूव्स हैं। इन्फोसिस फॉर एग्जांपल, भारती एयरटेल, ये दो स्टॉक्स निफ्टी को सपोर्ट करते हुए। एफएनओ में काफ़ी बड़े मूवर्स हैं। आप देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास, एसजेवीएन, इंडस टावर, ये कुछ स्टॉक्स हैं। वरुण बेवरेजेस, इटर्नल, ब्लू स्टार, इंडियन होटल्स, जहां अच्छे मूव्स हैं। अगर लोअर साइड के स्टॉक्स की बात करेंगे तो एक ही स्टॉक स्टैंड आउट कर रहा है, वो है औरोबिंदो फार्मा। अभी भी ये स्टॉक करीब करीब 3-3.25% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट डे लो के काफ़ी करीब। बीरो जी, ये थी बाजार की अब तक की समरी। कुछ स्पॉटिंग करेंगे, कुछ ट्रेड्स पिक करेंगे और कुछ देर में बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी को शुरू करेंगे। मार्केट्स स्टिल डे हाइट्स 24982, स्टिल वेटिंग फॉर दैट बड़े ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशंस के बीच में 25,020, 25,030 ट्रेड्स पिक करते हैं। पैनल आपकी स्क्रीन पे है। आप सभी को नमस्कार। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर रुचित जी और रचना जी जुड़े हैं। आपको भी नमस्कार। रुचित जी, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो स्टॉक से खरीदारी की साइड। सबसे पहला तो मैरिको में खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर आप विद इन द एफएमसीजी बास्केट अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो जहां पे दूसरे एफएमसीजी स्टॉक्स लोअर लेवल से एक बाउंस बैक दे रहे पिछले ये 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, मैरिको अपने ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे उसके ब्रेकआउट के वर्ज पर है। सो आई थिंक ये क्लियर एक सेक्टोरियल आउट परफॉर्मर है और अब सेक्टर में एक पॉजिटिव मूव है, तो ये आउट परफॉर्मेंस हमें लग रहा है कि और आगे कंटिन्यू रहेगा। तो करंट लेवल्स पे 717 के स्टॉप लॉस से मैरिको में खरीदारी करें। नियर टर्म में 770 770 के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। और मेरी दूसरी पिक रहेगी नाइका, जहां पे हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में एक डेली ही नहीं बल्कि थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट कंसोलिडेशन का होते हुए देखा है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में है। सो हम काफी स्ट्रॉन्ग फॉलोअप मूव नियर टर्म में नाइका में एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे डेली एज वेल एज वीकली स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। 222 के नीचे स्टॉप लॉस रख के नाइका में खरीदारी की सलाह रहेगी 236 के टारगेट्स के लिए। मैरिको मैंने सुबह जो पिक किया था 731 पे, अब 738 आ गया। अच्छा रुचित, एक और बोलूँगा मैं। जरा वाई देख रहा था पिछले कुछ देर से एक स्टॉक का। लुक एट के इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक्स जो होते हैं ना, ये वाइल्ड मूव के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। 3955, 4,000 की कॉल को देखिए, उसकी एक्टिविटी फ्यूचर्स। एक बार इस पर हल्का सा टेक देंगे। डे हाई पर 8 रुपये ऊपर। कोई व्यू आपका इस पर? जब देता है मूव, वाइल्ड मूव देता है। जी, टेक्निकली भी ट्रेंड वीरेंद्र जी स्टॉक का पॉजिटिव है।
जस्ट एक जो हर्डल जो नियर टर्म है वो 4035 के आसपास है, जो हमने 23 जुलाई का हाई बना था। वहां से स्टॉक एक करेक्शन आया था, बट करेक्शन में 50 डेमा का सपोर्ट ब्रीच नहीं हुआ। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्टॉक का पॉजिटिव है। अगर 4035 के लेवल निकल जाता है तो आई थिंक एक फ्रेश अप मूव के लिए एक रन अप मूव हमें फिर इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब सिर्फ केईआई नहीं, अरे सेक्टरल्स में भी, सेक्टरल मूव में भी देखे तो पॉलीकैप भी ऐसे ही एक ग्रेजुअल हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर बना रहा है। सो आई थिंक केईआई एज वेल एज पॉलीकैप दोनों ही एक ग्रेजुअल अप मूव नो स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा था, दोनों ही स्टॉक्स अपेयर हुए, केआई और पॉलीकैप तेजी पकड़ रहे हैं। और याद रखिएगा, जब ये तेजी पकड़ते हैं ना, ये वाइल्ड मूव जनरेट करते हैं। मैं इसीलिए इनको रीड कर रहा था। चलते हैं अब रचना जी के पास। रचना जी, गुड मॉर्निंग। आपके दोनों ट्रेड्स? जी गुड मॉर्निंग। मेरे दो ट्रेड्स में एक तो रहेगा इंडिगो, जहां पे मैं लॉन्ग देना चाहूंगी। 6100 पे फ्यूचर्स है और यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे 6060 पे, और हमारा अपसाइड पे टारगेट रहेगा 6180 एंड 6220। तो ये दो टारगेट्स के लिए इसके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। दूसरा जो मेरी तरफ से रहेगा दैट वुड बी अपोलो हॉस्पिटल, जिसमें अगेन हम लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स को, जो 7870 के करीब है। यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे 7830 पे, और हमारा अपसाइड पे टारगेट होगा 7930। आपका अपोलो हॉस्पिटल्स, आज ये पूरा का पूरा बास्केट बहुत स्ट्रांग है। फोर्टिस, ग्लोबल हेल्थ, अपोलो हॉस्पिटल्स, सारे डे हाई पे ट्रेड करते हुए। आशीष बहती जी, आपके दो ट्रेड्स? जी वीरेंद्र जी, पहला तो रहेगा डिक्सन टेक। उस पर खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि पूरे के पूरे स्पेस में एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। तो यहाँ 16,800 का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बनाई जा सकती है 17,400 और 17,700 तक के लेवल्स के लिए। दूसरा स्टॉक अभी आपने डिस्कस किया था वीरेंद्र जी, पॉलीकैब। में लग रहा है कि इसमें भी मोमेंटम स्ट्रांग बन रहा है और इसे चेज करना चाहिए यहाँ पे इन लेवल्स पे भी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 7,100 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मिलता है इसमें 7,300 और 7,400 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, अच्छा, ये पॉलीकैब हो गया 7188 पे। प्रशांत जी के पास चलते हैं दो ट्रेड्स के लिए। प्रशांत, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो वीरू जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा टाटा कंज्यूमर। बिल्कुल रेंज ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा है। प्रीएम कर रहा हूँ, 1090 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस होगा 1077 स्पॉट लेवल। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 1125 1125। नेक्स्ट पिक मेरा होगा इटर्नल। यहाँ एक रेंज ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है और हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है करीबन 325-26 के आसपास। यहाँ मैं स्टॉप लॉस रखूंगा करीबन 318 के आसपास, 318। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 340 340 का। ओके, चलिए, ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स। मार्केट में इस समय मोमेंटम वापस थोड़ा सा बिल्ड होने की कोशिश हो रही है। काफ़ी स्टॉक्स हैं जो डे हाई के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स, पॉलीकैब, एसबीआई में अच्छे मूव्स हैं। इनफैक्ट एसबीआई अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी को रिकवरी कराने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक रखिए, निफ्टी पीएसयू बैंक्स में एकदम से एक थोड़ा सा मोमेंटम आना शुरू हुआ है। एसबीआई ने लीड किया उसको ऑब्वियसली, लेकिन बाकी भी हैं, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। इंटरग्लोब एविएशन ऑल टाइम हाई फिर लगाया। काफ़ी स्टॉक्स इस समय अच्छे मूव्स दिखाते हुए। 361 के प्रेसिडेंट अनु जैन हमारे साथ मौजूद हैं। अनु, गुड मॉर्निंग। अनु, निफ्टी पर 25,000 3 दिन से थोड़ा सा एक दीवार की तरह काम कर रहा है। क्या आपको लग रहा है इवेंचुअली टूटेगा, और कहाँ तक के मूव्स देख रहे हैं, और डाउन साइड आपको लग रहा है कहाँ तक प्रोटेक्टेड है इस मार्केट में? Morning, Anuj. Today is the third day and we opened with a negative bias. उसके बावजूद ना केवल आपने उसको रिकवर किया, अब आप पॉजिटिव जोन पे जा रहे हो। और जो आज सेटअप दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसमें एक तो आपकी जो रिलायंस की रैली कल शुरू हुई थी वो अभी भी बरकरार है। दूसरी आपकी जो बेसिकली आईटी जो 2-3 दिन, इनफैक्ट द डे वो पूरा हम मंडे को ओपन हुए थे, उस दिन भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। आज चाहे वो कह लो कि रुपी वीक खुला है या इट्स अ मैटर ऑफ शॉर्ट कवरिंग, वो आपको सपोर्ट दे रहा है। दीज टू थिंग्स पुट टुगेदर, एक बैंक निफ्टी में वो अभी तक फायर नहीं लगी है, लेकिन जिस तरीके से आप अभी बोल रहे थे कि एसबीआई स्टार्टेड मूविंग, you need that third trigger of bank nifty, and then probably I think today could be very well the day that you can cross it. Having said that, it's not कि 25,000 is the only resistance. आपका 25,050 से लेके और 25,350 तक, वो 300 पॉइंट का जो जोन है वो सिर्फ रेजिस्टेंस है।
तो हो सकता है आप ये 200 पॉइंट नीचे वाले कंसोलिडेशन से 200 पॉइंट ऊपर के कंसोलिडेशन पे चले जाए, बट या दैट्स अ पॉजिटिव साइड। ओवरऑल जो है कि हमने जिस तरीके से 24,400 के आसपास अपने आप को कंसोलिडेट किया है, आई वुडेंट से कि 24,400 अब सपोर्ट है, आई वुड से मोर 24,600 अब सपोर्ट होगा, वहां से आपको काफी बाइंग दिख जाएगी। तो downside पे buy on dips would be 24,600, which earlier used to be 24,800, went down to 24,400. I think 24,600 would be a place I would be happy to add for clients. And ऊपर में अगर आप really momentum देखेंगे तो वो सिर्फ 25,350 के बाद ही बिल्ड होगा। बट या दिस इज अ बेटर जोन, इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ कमिंग आउट। I look at charts visually, so I think it would at 25,350 be a triangle breakout at that time. So abhi it is in that consolidation where bulls and bears are fighting. ओके, बिल्कुल। आपने बात की एसबीआई की और बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अब पोजिशनली कहाँ तक की व्यू देखते हैं? और एक और सवाल, एसबीआई की तो बात की हमने इन पासिंग, एचडीएफसी बैंक का चार्ट क्या कह रहा है? See, HDFC का चार्ट एक तो इट्स स्ट्रॉन्ग, इट विल कंटिन्यू टू शो यू सारे चार्ट्स। इनफैक्ट अगर मुझे बैंकिंग के पूरे चार्ट्स देखने हो तो मुझे कोई भी खराब नहीं लग रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा रनअवे हिट भी नहीं दिख रहा है। तो अगर मुझे पॉजिटिव बायस के लिए प्रोबेबली अभी खेलना है तो खेलना is the wrong word, but I would probably buy an SBI or a Kotak because these have got scope to move. Third one would probably be Axis because relative outplay देख रहे हैं हम, absolute outplay देखना है तो I think वो तो फिर बैंक निफ्टी is the thing। जहां तक कि आप HDFC की बात कर रहे हैं, HDFC में अभी given the fact कि उसका बोनस आएगा और बोनस स्ट्रिपिंग किस तरीके से क्या क्वांटम पे होती है, दैट कुड इम्पैक्ट द मार्केट। बट आई थिंक आपको 2100-2120 तक का मेरे को मूवमेंट अगले 3 से 4 महीने में दिखता है उसमें। ओके, अच्छा, यहाँ पे बैंक पे बात हो गई, बैंक से बातचीत हो गई। अच्छा अनुज जी, ये पिछले 3 दिन में या फिर प्रधानमंत्री की उस स्पीच के बाद हम उस जीएसटी वाले थीम को बाजार खेलने की कोशिश कर रहा है, और इसमें सबसे ऊपर रखता है कंजम्पशन में एफएमसीजी को। लुक एट एफएमसीजी नाउ, इंडेक्स पे अच्छा मूव, निफ्टी एफएमसीजी अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। एफएमसीजी पे आपकी रीडिंग क्या है, और बेस्ट स्क्रिप्ट्स कौन सी लग रही है आपको जो इस परचेज करने लिए चाहिए एफएमसीजी में? हाय, गुड मॉर्निंग। जीएसटी का स्कीम अगर मेरे को देखना पड़े और कंजम्पशन देखना पड़े और जिस तरीके से चार्ट्स रिएक्ट कर रही हैं, तो मुझे फॉर एवर होटल स्टॉक्स आर लुकिंग बेटर देन एफएमसीजी। सॉरी, मैं आपके क्वेश्चन का टेढ़ा जवाब दे रही हूँ, बट मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से होटल स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है, चाहे आई मीन एन अक्रॉस बोर्ड सभी अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा प्ले है। अगर आपको एफएमसीजी ही करना है तो मेरे ख्याल से चार्ट से ज्यादा आपको वैल्यू देखनी चाहिए, बिकॉज कोई चीज आप बाय करते हो चार्ट्स देख के और कोई चीज आप देखते हो कि कहाँ वैल्यू ज्यादा है। तो प्रॉब्ली अ वरुण बेवरेजेस मेक सेंस, प्रॉब्ली अ मैरिको मेक सेंस। तो उसमें आप जहां पे भी वैल्यू बेटर है वो देखिए। बट if you're looking at the consumption play per se, I think hotels would still be a better play out there. Even probably Indigo as because travel and tourism का जो एक play है, आई थिंक उसमें अभी भी 6 से 8 महीना इफ नॉट 1 से 1.5 साल कम से कम बाकी है। अनुज, ये टेढ़ा नहीं, बहुत अच्छा जवाब था, सुंदर जवाब था, है ना? पर्याप्त जवाब था ये। अच्छा, आई मीन अभी इसी थीम पे रहते हैं। बाजार ने अच्छा रिवॉर्ड ऑटो को दिया, और आप देखिए ना मारुति में क्या ड्रीम ब्रेकआउट था। मारुति का रिएक्शन वाकई सबको सरप्राइज कर गया। अब इस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ हैं मिडवे, कुछ हैं ऑल टाइम हाई पे, कुछ हैं लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में। लुक एट टाटा मोटर्स एट लोअर ट्रेजेक्ट्रीज, मारुति M&M एट ऑल टाइम हाई, अशोक लेलैंड मिडवे, टू व्हीलर स्पेस मिडवे। आप ऑटो को कैसे अप्रोच कर रही हैं इस वक्त? देखिए, एक 7-8% का मूव आ चुका है, सो नाउ इट इज इन द प्राइस। आई थिंक वाइल मोमेंटम में कंटिन्यू, अगर मुझे कुछ लेना है तो शायद वो numbers at Diwali time देख के maybe it will be late, but that would be a more appropriate time. But अगर leap of faith में लेना है तो I think Mahindra and Mahindra would be the pick for various reasons, which are both fundamental and technical. Strength है chart में, with a good monsoon, they are also on the rural side, plus the new models on the EV side. So वो combination अगर मुझे पूरा देखना है, अगर मुझे ऑटो में कुछ लेना है तो मैं M&M पे ध्यान दूंगी।
ओके। अनु, आपकी पसंद में कोई स्टॉक्स इस समय जो आप डिस्कस करना चाहें, जहां चार्ट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आपको, निफ्टी या एफ स्टॉक्स? अनुज, आई एम लाइक अ स्टॉक रिकॉर्ड। हम पिछले 2-3 बार से आपको मेटल्स बोल रहे हैं। आई स्टिल थिंक मेटल्स में खास करके हिंडाल्को की चार्ट, एक तो जो मुझे सरप्राइजिंग लगा कि जब ये मार्केट ने करेक्शन दिया पिछले 2-3 हफ्तों में, मेटल्स यूजुअली हाई बीटा होते हैं, मार्केट से कहीं ज्यादा करेक्ट करते हैं, बट दे हेल्ड देयर ग्राउंड। दैट वाज अ वेरी गुड साइन। एंड फिर आपका हिंडाल्को अब एक ब्रेकआउट के उस लेवल पे आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि probably Hindalco is a good bet to watch out for. I think even steel stocks are looking good. But if I had to put a pecking order, मेरे ख्याल से हिंडाल्को के ऊपर आप एक नजर रख सकते हो। कैविएट इज कि इसमें हमारे क्लाइंट्स के पास होल्डिंग होगी, तो वो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग होगी, कोई ट्रेडिंग होल्डिंग नहीं। अनु, दो तीन स्टॉक्स जो इस पूरी बास्केट को रिप्रेजेंट करती हैं, जहां पर मैसिव बाइंग हुई है, पेटीएम और जोमेटो या इटर्नल, क्या न्यू एज स्टॉक्स की बास्केट अभी भी बनाई जा सकती है? और पर्टिकुलरली इन दो स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू होगा? अनुज, कैविएट है कि हमने मॉडल पोर्टफोलियो से जोमेटो को निकाल के इंडिगो को लिया है, फॉर द सिंपल रीजन कि जो हमने एशियन पेंट्स में देखा था और हम निकल गए थे, दैट वर्कड वेरी वेल फॉर अस। एंड जिस भी सेक्टर में, आई लव जोमेटो एज अ स्टॉक, सो मुझे बहुत अच्छी कंपनी लगती है, बट मेरा मानना यह है कि अच्छी कंपनी अच्छे दाम पे इन्वेस्टमेंट इज द राइट टाइम। और खास करके जिस समय आपका इतने सारे न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं, बजाज फिनसर्व इज कमिंग इनटू इट, Amazon is coming, Reliance is coming, competition is going to be very intense. So, and these are not cheap stocks. तो मेरे ख्याल से इस समय Zomato would not be something, though I love the company and I'm reiterating the way they manage their business, but शायद ये समय राइट नहीं हो। Probably would look at, अगर मुझे ये हाई बीटा हाई इंटेंसिटी वाले स्टॉक्स देखने हैं, तो हमने केन्स लास्ट ईयर इस समय बेचा था, जो हमने मॉडल में वापस ऐड किया है, जिसपे हमने मोर वेटेज दिया है, बिकॉज आई थिंक जिस तरीके से अब आत्मनिर्भरता और बढ़ानी पड़ेगी, तो हमने डिक्सन में मूव देखा है। और चिप में अगले 1 साल में आपका सीजी पावर और केन्स ये दोनों लाएंगे, और ये दोनों स्टॉक्स भी चीप नहीं है, ना जोमेटो चीप है। तो अगर आपको ग्रोथ चेस करनी है और अगर आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो प्रोबेबली इस समय कंपटीशन में उतना धक्का नहीं खाएंगे, तो वो मेरे ख्याल से इस समय आई वुड प्रोबेबली लुक एट द मैन्युफैक्चरिंग साइड, so चाहे वो डिक्सन है, केन्स है, सीजी पावर है, these are the kind of stocks I would probably focus on rather than buy the food delivery services. अच्छा अनु जी, सिंस आप वैल्यूएशंस का बहुत ख्याल रख रही हैं अलॉन्ग विद टेक्निकल्स, ये जो कूलिंग ऑफ डिफेंस में हुई थी, हम देखिए ठीक है एचएल पे आज खबर है तो वो रिएक्शन दे रहा है, अदरवाइज उसमें मीनिंगफुल कूलिंग ऑफ हुई थी। मेरे ख्याल से कल का लो जो था वो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था। यहाँ पर आपका व्यू क्या है? डिफेंस की जो कूलिंग ऑफ थी वो वैल्यूएशंस के लिहाज से भी आपको कोई कंफर्ट दे रही थी क्या? कुछ आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया डिफेंस से? तो हम लोग बेल बहुत टाइम से होल्ड करते हैं। बेल हमारे पास 120-30 रुपए से है, हमने बेचा नहीं है कभी भी। थोड़ा सा हमने प्रॉफिट टेकिंग जरूर टेक की थी, बट वी होल्ड ऑन टू द बैलेंस ऑफ इट। मेरे ख्याल से आपका यहाँ से लेके और अगले 3 से 5 साल तक डिफेंस हैज टू बी अबाउट 3 to 4% एलोकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो। कभी भी सस्ता नहीं रहा है पिछले 1-1.5 साल में, और मेरे ख्याल से कोई नियर टर्म में ये सस्ता तो होने वाला नहीं है। जहां तक की बात है कि ट्रेडिंग कॉल्स के हिसाब से जब भी आप देखोगे कि कुछ भी अगर रशिया और यूक्रेन का सेटअप थोड़ा सा पीसफुल हुआ, तो एक 5-7% आपको सस्ता मिल सकता है। That would be a good point to enter if you haven't got the stock, or if you want to add it, that would be a good point to add to your existing portfolio. But overall, अब आई थिंक जो मार्केट का सेटअप है ना, जिस तरीके से पहले लोगों के पोर्टफोलियो में आईटीसी होता था, हिंदुस्तान लीवर होता था, वो समय बदल चुका है। अब वो प्रोबेबली एज वी से कि न्यू एज स्टॉक्स जो है, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो आपका डिक्सन केन्स है, चाहे वो फूड डिलीवरी सर्विसेज है, ऐप सर्विसेज है, आई थिंक वो मार्केट का कंस्ट्रक्ट जो है, अगर मैं अभी भी बहुत पुराने
सो एज टू से पारसी अकाउंट्स देखती हूँ जो 50 साल 60 साल से स्टॉक्स है, उसमें लिवर पड़ा हुआ है या वो इट मेड गुड मनी फॉर देम, बट वो समय बदल चुका है। प्रोबेबली अब दीज वुड मेक मोर सेंस फॉर द नेक्स्ट 20 years। इसमें से जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक चले, बट एज अ सेक्टर कॉल ये सेक्टर बहुत कंफर्टेबल लग रहा है एंड ग्रोथ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ही आने वाली है। तो आई थिंक हम सोच रहे हैं कि बहुत दूर है, मेरे ख्याल से 2 साल में आपका पूरा मार्केट का फ्लेवर काफी बदल जाएगा। सो जो भी अर्ली अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल्स में है, चाहे वो ऑटोज में है, चाहे वो हॉस्पिटल्स में है, आई थिंक एवरीबडी इज अ डेटा माइनिंग अबिलिटी। जिसकी डेटा अच्छी होगी, जिसका डेटा कलेक्शन अच्छा होगा, जिसका डेटा माइनिंग अच्छा होगा, दोज आर द स्टॉक्स यू शुड लुक एट विद अ 3-year व्यू। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप अनु आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं इटर्नल की। डैम कैपिटल की एक रिपोर्ट आई है आज। इटर्नल फिर फ्रेश ऑल टाइम हाई पर है, फूड डिलीवरी पर है ये रिपोर्ट। आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं क्या कह रहे हैं डैम कैपिटल। आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए, दोनों स्टॉक्स के ऊपर स्विगी और इटर्नल दोनों स्टॉक्स पर डैम कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट है। पहले मैं आपको टारगेट बता देता हूं। इंटरनल पर टारगेट है इनका 400 रुपए का और स्विगी पर भी खरीदारी की राय दे रहे 515 रुपए के टारगेट के लिए। अब कमेंट्री अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी है पूरी इंडस्ट्री के लिए। ये बता रहे हैं कि जो दोनों कंपनीज हैं अब पूरी तरीके से मैच्योर हो गई हैं और आगे जाके मार्जिन एक्सपेंशन आपको देखने को मिल सकता है। साथ में अगले 3 साल तक के लिए जो फ्री कैश फ्लो है इसमें बढ़िया बढ़त आपको देखने को मिलेगी। अच्छी बात यह भी है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है अब आगे जाके कम देखने को मिलेगा और जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है ये बढ़ेगी, तो इसका भी बेनिफिट यहाँ पर आपको नंबर्स में देखने को मिल सकता है। अब ये बता रहे हैं कि जोमैटो का जो क्विक कॉमर्स कारोबार है जहाँ पर ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है, ये एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगा चौथी तिमाही इसी वित्त वर्ष की, लेकिन स्विगी को इससे ज़्यादा समय लगेगा। ये करीब Q4 FY28 तक यानी 2 साल लगभग आप समझ लीजिए कि ज़्यादा दिखाएगा, यहाँ पर आपको समय देखने को मिलेगा। अब रेवेन्यू ग्रोथ के लिहाज से अगर आप देखें तो इटर्नल ये स्टॉक इन्हें कंपैरेटिवली ज़्यादा हाई ग्रोथ वाला नज़र आ रहा है। ये बता रही कि 42% की ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है FY28 तक, और वहीं बात करें स्विगी की तो 28% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जोमैटो ऑलरेडी बॉटम लाइन पे प्रॉफिटेबल है, पैट प्रॉफिटेबल है, लेकिन स्विगी के लिए ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए रीच करने के लिए FY28 तक का समय लग सकता है। यानी खास बात यह है कि इस सेक्टर की दोनों कंपनीज ऐसी है जो मैच्योर हो चुकी हैं, ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन नंबर्स फाइनेंशियल्स के लिहाज से अगर आप देखें तो क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि डैम कैपिटल को इटर्नल ज्यादा पसंद है। डैम को इटर्नल पसंद है। आशीष की बात का क्रक्स ये है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। 2 रोज़ पहले हम जब शेयर को सुन रहे थे तो एमएफ का झुकाव थोड़ा स्विगी की तरफ था। बहरहाल ये डैम का व्यू आपकी स्क्रीन पे। मार्केट से डे हाई। अभी कुछ देर पहले जब हम अनुज जी से बात कर रहे थे तो निफ्टी छू कर आया 25,000 की दहलीज को। इसी मौके पर इसी विषय पर बात करते हैं। अब सहज अग्रवाल कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। सहज जी, गुड मॉर्निंग। सहज जी, आपकी स्टॉक स्पेसिफिक रीडिंग क्या कह रही है इस वक्त, क्या चीज़ कर रहे हैं आप मार्केट में? जी, ब्रॉडली बहुत समय बाद एक अच्छा सेटअप नजर आ रहा है। 2 टाइम फ्रेम की बात करूंगा। एक तो आपका मीडियम टर्म सेटअप भी मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन लग रहा है। अभी 24,200 का स्ट्रक्चरल सपोर्ट मार्केट ने इस्टेब्लिश किया है और हालांकि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप बोल सकते हैं कि 25,250 और 25,500 रेजिस्टेंस है, पर मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चरली अभी हम पॉजिटिवली पॉइज्ड हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए। और छोटे पैमाने पे यदि मैं बात करूं छोटे टाइम फ्रेम के, तो मैं 24,625 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में लॉन्ग रहने का सजेशन दूंगा। अभी थोड़ा सा एक मोमेंटम का अपटिक यदि और मिल जाए तो इस ओवरऑल सेटअप में आई थिंक काफी इमीडिएट बेसिस पर भी हमें मूवमेंट मिल सकता है, बट ब्रॉडली पॉजिटिव सेटअप के साथ और 24,625 के स्टॉप लॉस के साथ मैं फिलहाल के लिए निफ्टी में और ब्रॉडर मार्केट पे लॉन्ग रहने के सुझाव देना चाहूंगा। ओके, तो सहज गुड मॉर्निंग। इंडिविजुअल स्टॉक्स क्या पिक्स होंगी आपकी? गुड मॉर्निंग। सो बहुत समय बाद मैं एक मोमेंटम और वैल्यू का कॉम्बिनेशन लगा के चल रहा हूँ। BEML एक स्टॉक बहुत बेहतरीन लग रहा है फिलहाल के लिए। यहाँ पे आपको स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन देके रिवर्सल दे रहा है, तो 3980 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप लॉन्ग ट्रेड कीजिए और ऊपर की तरफ में 4300 4350 तक का टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डबल बॉटम और रिवर्सल ऑन डेली चार्ट हमें स्टॉक में दिख रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरी अपॉर्चुनिटी फ्रंटलाइन बेसिस फ्रंटलाइन बास्केट में से मैंने ली है, वो है ACC।
आप देखेंगे तो एसीसी एज कंपेयर टू अदर सीमेंट स्टॉक्स काफी अंडर परफॉर्म किया है और ये अपने इस ओवरऑल करेक्शन के निचले स्तर पे अभी भी अवेलेबल है और करंट मार्केट सेटअप के हिसाब से मल्टीपल बॉटम का जो इसका सपोर्ट है 1740 का, आई थिंक वो सपोर्ट लगा के इसमें लॉन्ग मैं सजेस्ट करूंगा और ऊपर की तरफ में 2100 तक का टारगेट हम इसमें एंटिसिपेट कर सकते हैं। टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही पॉजिटिवली पॉइज्ड है ये स्टॉक, सो ये दूसरा पिक मेरा रहेगा अभी के एनवायरनमेंट में। हाँ। इस बीच आज जरा आप हॉस्पिटल स्टॉक्स को देखिए, फोर्टिस, द ग्लोबल और अपोलो। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब किसने बताइए का कॉल दी अभी कार्यक्रम में, अपोलो ने धीरे धीरे, किसने दी, रुचित जी ने, हाँ मेरे ख्याल से रचना जी की कॉल थी ये। रचना जी 78.85 गजब का मूव था, आपकी कॉल बेहद शानदार रही। कोई ऑप्शन ट्रेड भी इंक्लूड करना चाहेंगे रचना जी आप इसमें? ऑल टाइम हाई हिट कर दिया इसी कार्यक्रम में इसने। जी, एपोलो हॉस्पिटल में डेफिनेटली मोमेंटम है और यहाँ पे स्पेस भी अपसाइड पे काफी अवेलेबल है। अभी 7900 के करीब पहुंचा है, ये बहुत ही जल्दी हमें 8000 टच करता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो हम अगर इसका 8000 का सी बाय करें तो इसमें यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है एट द रेट ऑफ 46 एंड यहाँ पे हम ऐसे लगा सकते हैं करीब करीब 30 पे और अपसाइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 55 एंड 65। ऑल राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शो में। इस शो को यहीं समेटेंगे और मार्केट डे हाई के काफ़ी करीब, निफ्टी अब 25,000 को एक बार फिर टच कर रहा है। इंटरडे में तीसरी बार हमने उस लेवल को क्रॉस किया, देखते हैं इस बार इसको हम कंफर्टेबली टेक आउट कर पाएंगे या नहीं। इस शो को समेटेंगे, कंचन और श्रेया आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।